नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। परसेंटेज का टाइप 2 होगा। 5 गो टाइप बताएंगे इस वीडियो में। 5 गो टाइप बताएंगे। पहला टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं और सभी को मालूम है कि भाई सिविल कोर्ट में मैथ कितना इंपॉर्टेंट है। आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कितने मैथ पूछे जाएंगे? 35। और मैं ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये सब हमारे गुरु आदित्य रंजन सर का ट्रिक है। मैंने उन ट्रिक को फॉलो किया है उनसे पढ़कर, क्योंकि उनका लेवल जो है एसएससी लेवल का है। यूपीएससी में भी काम आता है लेकिन उतना नहीं। आपका 10th स्टैंडर्ड का लेवल चाहिए, तो हम उसमें से कुछ ऐसे लेवल आपको बताएंगे जिस लेवल के माध्यम से आपका प्रश्न ही नहीं छूटेगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं। पूछा है कि एक संख्या में 37% की कमी की जाती है और यह संख्या 315 हो जाता है। ठीक, एक संख्या में 37% की कमी की जाती है और संख्या 315 हो जाता है। इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 800 हो जाए? कोई संख्या, एक संख्या पूछा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? माना कि वह संख्या x है। ठीक, अब प्रश्न से आ जाते हैं, यहां लिख देंगे। ठीक है, नहीं तो हम ऐसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक भाषा हम लिख रहे हैं। ठीक ना, एक संख्या 37% की कमी किया जाता है। आप प्रतिशत में किसी भी संख्या को 100 मानते हैं, 100 मानते हैं ना, ऐसे 100 मानते हैं। और बोला 37% की कमी। 37% की कमी मतलब क्या? माइनस। कमी मतलब क्या? घटाओ, कम हो रहा है तो हमारा कम कर दिया मैंने। कितना प्रतिशत? 37%। घटा लीजिए, कितना हो रहा है? 30% आपका हो रहा है। तो कितना प्राप्त हो रहा है? 315 प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब किस संख्या का, यानी इस x का प्राप्त हो रहा है 63%। कितना? 315। अब इसको पुट कर देंगे, सिंपल है। अब प्रतिशत को सभी को मालूम होता है कि 100 होता है। ठीक, अब बराबर में 315 है। ठीक है, तो आप x का मान डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 315 गुने 100 और बटा 63। तो 7 9 63 और 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 और 9 पचे 45। ये कितना आ गया आपका? 500। 500 आ गया। ठीक, प्रश्न में बोल रहा है कि बढ़ाया जाता है प्रतिशत इतना, तो 500 होता है। ठीक, जबकि चाहिए कितना? 800 होना चाहिए। तो 800 में से हम 500 घटा देंगे तो हमारा कितना आ गया? 300। और चूंकि 500 आया है तो हम 500 पर ही मान निकालेंगे। 300 अब बटा 500 और गुने 100। चूंकि प्रतिशत में पूछ रहा है और कोई भी चीज प्रतिशत में निकालते हैं तो 100 से गुना करना पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक, और 5 छक्का 30, यानी 60% बढ़ाइएगा तो आपका मान 800 होगा। कितना? अगर आप 60% बढ़ाते हैं दोस्तों तो आपका मान कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। तो C4 चाचा हमारे विधायक हैं, 60 राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत हुआ होगा। ठीक, सिलेक्टेड समझ कर पढ़ना होगा। ठीक, कुछ नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि 5 टाइप हमें पढ़ना है। 5 टाइप से एक भी प्रतिशत का आपसे सवाल नहीं छूटेगा। ठीक, टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, प्ले लिस्ट बना दिया है 2025 का, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, ये हमारा टाइप 2 है। टाइप 2 है। 5 को हम टाइप बताएंगे परसेंटेज में। ये दूसरा टाइप है। इससे पहले जितना परसेंटेज का आपने सवाल सॉल्व किया है वो सब टाइप फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। अब टाइप 2 में मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा। परसेंटेज में जो टाइप सेकंड से जो सवाल बनते हैं इसी लेवल से, इसी को घुमा फिरा कर क्वेश्चन का भी 2-3 और एग्जांपल देंगे हम। इसको आप कर लीजिएगा। इस पर परसेंटेज से कोई भी टाइप देगा ना, आसानी से आप चुटकी में सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक, देखिए चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की? 30% की वृद्धि हो जाती है। सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? ठीक है, उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। दोस्तों देखिए सवाल में देखिएगा, जब भी आपसे एक गुद देगा 30%, 20%, 50%, 60%, 15%, ऐसे ही देगा। भाषा रहेगा, ये गो मान देगा। उसी मान के सहायता से अब तो फंस जाएंगे कि भाई कैसे निकालेंगे। तो यहां पर एक ट्रिक लगता है। ट्रिक यही है कि x बटा 100 प्लस x और गुने 100। ये ट्रिक होता है खपत में वृद्धि और
अगर कमी पूछेगा तो माइनस कर देंगे, कमी पूछेगा तो माइनस कर देंगे। एक्स कहाँ, जहां इसमें पूछेगा ना कि एक्स क्या है, तो एक्स आपका दिया हुआ वृद्धि, दिया हुआ मान, दिया हुआ वृद्धि, दिया हुआ कमी, ठीक है, ये रहेगा एक्स मान बताएगा। अब इसमें सभी को मालूम है कि एक्स कितना है, प्रश्न में 30% है भाई, तो क्या वैल्यू पुट करेंगे 30, ठीक है, 30 गुने 100 और बटा 100 प्लस 30, वेरी सिंपल। अब ये गुना करेंगे तो हमारा 30 गुने 100, यहाँ पर एक जीरो है, ठीक है, और बटा 130, तो ये इससे काटिएगा तो ये कितने बार में ये जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है, ये जीरो से जीरो कट गया, 3 बचा, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देते हैं 30 10 बार में कटेगा, और ये 10 दहा के कितने, 1 मिनट, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा हमको घबरा कर नहीं काटना है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया मैंने, ठीक है, कितना आ रहा है 3 गुने 100 बटा 13। चूंकि अब ऑप्शन के हिसाब से देखना है, हमारा मान जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक, तो हमें 300 मंगाना है, तो 13 का पहरा, चूंकि इसमें देखेंगे कितना अकॉर्डिंग आ रहा है मान, चूंकि अब परफेक्ट मान आएगा नहीं, एक्यूरेट मान तो आएगा नहीं, जो भी आएगा पूर्णांक में आएगा या दशमलव में आएगा, ठीक। तो अगर 313 का पहरा कितने बार पढ़ेंगे कि हमारा 300 का अंतर्गत है, अगर हम 23 में 13 से गुना करेंगे, यानी 23 सही 1/13, तो ये हमारा मान इतना आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, C4 हमारे चाचा विधायक है, ठीक है, ये तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर खपत वाला, अगर यहाँ पर आपका मान 20 दे देता, वृद्धि में 20%, तो यहाँ x का मान क्या हो जाता, यहाँ 20 हो जाता, यहाँ 20 हो जाता, बाकी वैल्यू सब सेम रहता, ठीक है। टाइप सेकंड है। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, तो देखिए अगला सवाल क्या है, ये टाइप सेकंड हम लोग कर रहे हैं। देखिए एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग, अगर जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और कुछ नहीं कीजिएगा। तो ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, ठीक है। प्रश्न में दे रहा है कि ए का वेतन जो है ये बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है। 20% को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 20/100 यानी 1/5, ठीक, 1/5 यानी ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, यानी ये 5 हो जाएगा। तो हम चूंकि यहां समझिए, ऊपर वाला मान लीजिए ए हो गया, नीचे वाला बी, तो ये कितना कम है, 4 कम है, तो इसको हम यहाँ 4 लिख सकते हैं। दोनों के बीच का देखिए डिफरेंस 1 हो रहा है, ठीक। प्रश्न को समझिए, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, 20% को हम 1/5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ए ऊपर वाला हो गया, बी नीचे वाला, ठीक, हुआ ना। अब 5 में से गया 4, तो हम 4 जो है ये ए का मान लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। आप वैसे भी देखिएगा तो इतना मान आ जाएगा, ठीक है, 1/4। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 गुने 100, चूंकि प्रश्न में पूछा है कितने प्रतिशत कम है ए का वेतन, तो हमें ए का पूछ रहा है, ए का पूछा तो ए का मान लेंगे ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 100, तो 25, यानी राइट आंसर 25, ऑप्शन बी, यानी हम B4, यानी भौजी हमारी सुंदर है, आपकी भौजी, मेरी भौजी, सबकी भौजी सुंदर है, तो यानी B4 भौजी आपकी सुंदर है, 25 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हम लोग टाइप, ये कौन सा टाइप है, टाइप 3 है ये, ठीक है। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से कम प्रश्न बनते हैं, टाइप 3 से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है, इसलिए टाइप 3 में हम थोड़ा ज्यादा एग्जाम्पल देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए टाइप 3 में है कि पिंटू सर, नाम होगा, पिंटू सर के वेतन में 40% की कमी की गई, ठीक है।
पिंटू सर के वेतन में 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। सपोज कीजिए आपके खान सर ही हो गए, 40% की कमी की जाती है या फिर 50% की वृद्धि की जाती है, या आदित्य रंजन सर ही हो गए हमारे गुरु आपके गुरु, नए वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये पूछा है। तो हमारे गुरु जो अक्सर बोला करते हैं दोस्तों कि इस तरह का जब भी प्रश्न होगा तो हमारे गुरु आपके गुरु आदित्य रंजन सर बोलते हैं कि जब भी इस तरह का सवाल होगा, ठीक है, 2 को मान देगा। मैंने टाइप 2 में बताया कि 1 को मान दिया रहता है कभी कभी, खपत वृद्धि कमी वाला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, x 100 गुने x बटा 100 प्लस x दिया हुआ गिवन डाटा, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 को मान है, अब समझना है यही 2 को मान है तो प्रश्न से चलेंगे कि वेतन में 40%, समझ लीजिए 10 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में, वेतन में 40% की कमी किया जाता है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख दिलिए, ठीक। और फिर 50% की वृद्धि किया जाता है, मैंने लिख दिया 50 की गई, ठीक, यहां तक क्लियर। नया वेतन उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कम पूछ रहा है तो फिर माइनस हो गया, ठीक। और ये विधि है, जितना दिया हुआ रहेगा 40 गुने 50 और बटा 100, क्या हो गया, ये आपका मान हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मान हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो सभी को मालूम है ये 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, माइनस रहेगा, ये हो जाएगा मान आपका 2000 और ये 100, ठीक है। इसको भाग देंगे तो कट जाएगा, तो आपका कितना आ रहा है -20। यानी प्रश्न में पूछा है कितना प्रतिशत कमी, तो भाई कमी कितना, माइनस मतलब कमी, यानी 20, यानी आपका 20% की कमी हो रहा है, ठीक है। कितना प्रतिशत की कमी हो रहा है, 20% की कमी हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। प्रश्न में इस तरह का 2 डाटा दिया रहेगा, एगो कमी वाला एगो वृद्धि वाला, ठीक है। जैसे जैसे प्रश्न में बोलेगा, बोला है कि कमी, तो मैंने कमी सिंबल दिया जाता है घटाव का, वृद्धि मतलब प्लस का, ठीक। और उसी को जितना डाटा दिया हुआ है फिर 40 गुने 50 और बटा 100, क्योंकि प्रतिशत हमेशा किसी भी मान को 100 पर ही लेकर निकाला जाता है, और प्रतिशत में भी पूछ रहा है कितना प्रतिशत की कमी होगा ऐसे। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, आओ कभी हवेली पे, ठीक है। आओ कभी हवेली पे अच्छा से दिखाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। समझ गए। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए अगला सवाल आपके समक्ष है, ठीक है। ये टाइप 3 का सेकंड सवाल है। इससे पहले वाला जो मैंने सवाल बताया है दोस्तों, ये सवाल जो है इसमें देखिए पहले वाले में मैंने फॉर्मूला नहीं बताया, समझ लीजिए फॉर्मूला। अगर आपसे सवाल में कमी प्रतिशत पूछेगा, कमी हमेशा पूछेगा, चाहे वृद्धि दिया हो कमी दिया हो, अगर कमी पूछेगा तो उसका ट्रिक होता है x माइनस x प्लस y माइनस xy और बटा 100, ये होता है कमी का। अगर अगर वृद्धि पूछेगा सवाल में, जैसे यहाँ वृद्धि पूछा है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, जहां सब सेम रहेगा प्लस कर दीजिए, ठीक है। इसी सहायता से टाइप 3 का हमेशा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा, इसी ट्रिक की मदद से। अब सवाल देखिए, 10 मिनट में 6%, 2 को दिया है, मिनट पे नहीं जाना है। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% थी, और 20 मिनट, वही 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ता है। तो 20 मिनट में अंत में जनसंख्या में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, ये आपको निकालना है। फॉर्मूले पे पुट करेंगे, ये को x का मान दिया है 6% और y का मान 10%, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे 6 प्लस 10 प्लस 6 गुने 10 और बटा 100। सॉल्व करेंगे आगे हम इसको, तो 6 प्लस 10 16 प्लस इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 3 बटा 10। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 16 प्लस 3 और बटा 10, ठीक, यानी 163 बटा 10 आएगा, ठीक है, इतना आएगा। तो समझ लीजिए ये हो जाएगा 3, ये 5, यहाँ पर 5 होगा, माफ कीजिएगा,
ये जो है ना यहाँ काटेंगे, चूंकि 5 हो जाएगा ना, काट रहे हैं तो ये 2 से काट रहे हैं, 3 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी एलसीएम बस 16 पंजे 80 आएगा, ठीक है। अब इसको तो यहाँ पर एलसीएम भी आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 1, ठीक, 16 पंजे 80 प्लस 3 यानी 83। तो यहाँ आपका जो मान आएगा यानी 83/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एका 5, फिर कितने बार में जाएगा, 3 बच रहा है तो 5 छक्का 30 और 5 छक्का 30, यानी 16.6% आपका मान आ रहा है। ये टाइप 3 का इसी मेथड से बनेगा, यही ट्रिक है और कोई दूसरा नहीं है। गुरु आदित्य रंजन सर ने यही ट्रिक बताया है कि टाइप 3 प्रतिशत का और भी मेथड होगा, बना सकते हैं, लेकिन इससे शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा। इस पर वैल्यू पुट करना है, ज्यादा सवाल भी नहीं पढ़ना है, देखना है कि कितना कितना वैल्यू पुट किया है, बस रगड़ दीजिए, मान दे दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, मान आ जाएगा। तो राइट आंसर B4 भौजी आपके सुंदर है, ठीक, 16.6% राइट आंसर हो गया। क्या करें और आगे बताते हैं, थोड़ा समय का अभाव है दोस्तों, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि मैथ का जो वीडियो होगा लंबा होगा और दिन में 2 बार 2 वीडियो आपको रिलीज किया जाएगा। थोड़ा सा समय का अभाव है, लेकिन आपको सुबह भी एक वीडियो जाएगा, एक शाम को भी, ठीक है। हमको कोई चीज वो नहीं है, जितना होगा मुफ्त में भाई, ज्ञान कहीं मिले वहां से ले लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस टाइप मैंने बता दिया, अब इस पर आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, ठीक। अब बच रहा है टाइप 4 और टाइप 5, तो अगले क्लास में इसको हम पक्का क्लियर कर देंगे, टाइप 4 भी और टाइप 5 भी। और इसका हम एग्जाम्पल आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे, 20 क्वेश्चन भेज रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर प्रैक्टिस के लिए 20 क्वेश्चन भेज रहे हैं। जो आपसे नहीं बनेगा आप पर्सनली टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा कि ये सवाल हमसे नहीं बन रहा है, उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हम टेलीग्राम पर होमवर्क भी दे रहे हैं सभी के लिए, मैथ का 10, 15, 20 जितना होगा उतना मैथ का होमवर्क मिलेगा, होमवर्क सीरीज प्रतिशत का, ठीक है। प्रतिशत से आपके 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें इसको हम क्लियर करवा देते हैं। होमवर्क दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जुड़ जाएंगे और वहां से सॉल्व कीजिएगा। नहीं सॉल्व होता है आप मैसेज कर दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए, नौकरी आपकी होगी, जो नहीं पढ़ता है उसका नहीं होगा। हाँ, पैसा है तो एक अलग बात है, लेकिन पकड़ाने पर समझ लिए क्या हासिल होगा। अभी हमारे जिला में थाना अध्यक्ष 32 लाख रुपया, हमारे जिला में 32 लाख रुपया छापा मारने के एक दुकान में गए और 32 लाख रुपया कैश लूट लिया। उसको एसपी डॉक्टर आशीष कुमार सर ने काम तमाम कर दिया है उनका, ठीक है, जेल में चले गए। यही सब बात है। एक और घटना बता देते हैं, इसको अगले वीडियो में बताएंगे, ये घटना इंटरेस्टिंग है, ठीक।